हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू लाइक गुड बच्चों. सो टुडेज टॉपिक इज मॉडल्स. तो आज हम लर्न करेंगे बच्चा, समझेंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं और मॉडल्स को वेयर वी कैन यूज, ओके, इन विच सिचुएशन, जहां पर हम यूज कर सकते हैं इजीली मॉडल्स को. लेट्स बिगिन स्टूडेंट्स. मॉडल वर्ब्स अनलाइक ऑर्डिनरी वर्ब्स have only one form. They never have ending like s, ing or ed. We always use the base form of the verb after modal verbs. Modals can never be used alone or without a verb. The modal verb ought is an exception. We use ought with to infinitive. For example, you ought to stay inside. So modals क्या होते हैं बच्चा? modals actually verbs होती हैं जो ordinary verbs की तरह नहीं होती, सिर्फ वन फॉर्म में होती है. उनको हम ऐसे यूज नहीं करते जैसे बेस फॉर्म में यूज करते थे ना बच्चा, एस यूज करते हुए, आईएनजी यूज करते हैं, ईडी यूज करते हैं. तो हम ऐसे मॉडल वर्ब्स को यूज नहीं करते. ओके, सो मॉडल वर्ब्स जो ऑट हुआ है, ऑट आपने देखा होगा, जो ऑट है सिर्फ वही एक्सेप्शनल कोर्स है जिसके अंदर हम सिर्फ किसको यूज करते हैं? टू इन्फिनिटिव के साथ ही ऑट का यूज किया जाता है. जैसे कि यह एग्जाम्पल में दिखाया गया, You ought to stay inside. So modals are special group of words. यहाँ पर देखो डिफाइन दी गई है बच्चा. Modals क्या होते हैं? Are a special group of verbs used to express ability, permission, suggestions, possibility और intention को दिखाते हैं. Like can, could, may, might, will, would, shall, should, must, ought, need are called as मॉडल वर्ब्स एंड मॉडल्स. इनको ही बोलते हैं बच्चा, ये जो वर्ड्स हैं इन्हीं को तो बोला जाता है मॉडल वर्ब. सो यूज ऑफ मॉडल वर्ब्स सबसे पहले सीखेंगे बच्चा हम कैन और कुड को किस सिचुएशंस में या कहाँ पर यूज कर सकते हैं. सो कैन इज ऑफन यूज टू टॉक अबाउट एबिलिटी, टू आस्क फॉर परमिशन, एबिलिटी के लिए, परमिशन मांगने के लिए, एंड मेक अ रिक्वेस्ट इन द प्रेजेंट के लिए हम कैन का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही कैन स्पीक 3 लैंग्वेजेस. तो एबिलिटी तो दिखा रहा है बच्चा कि वो 3 लैंग्वेज बोल सकता है. सो इट इज एग्जिबिलिटी या एलिबिलिटी टू हिम. यू कैन मे यूज माई फोन. सो यहाँ पर क्या है बच्चा कि तुम मेरा फोन यूज कर सकते हो. तो मैंने क्या किया? आपको परमिशन दे दी. सो गिव परमिशन के लिए भी मैंने कैन का यूज किया. यहाँ पर कैन और मे, आई टेक योर बुक. सो आस्क फॉर परमिशन. कोड यूज होता है बच्चा, इज यूज टू एबिलिटी, परमिशन एंड रिक्वेस्ट इन द पास्ट. किसके लिए? एबिलिटी दिखाने के लिए, परमिशन दिखाने के लिए, या रिक्वेस्ट अगर पास्ट में आप कर रहे हो तो आप यूज करेंगे कुड का. तो कुड कैसे यूज करते हैं बच्चा? कैसे यहाँ पर हम एबिलिटी, परमिशन, रिक्वेस्ट दिखाएंगे. लाइक फर्स्ट सेंटेंस है जिसके अंदर एबिलिटी को दिखाया गया है बच्चा पास्ट में. ही कुड रन फास्ट व्हेन ही वाज यंग. ओके, सो कुड आई यूज योर मोबाइल फोन? Ask for permission. And could I have a cup of tea? Request. So could is more polite than can in making request. Next है बच्चा may और might को हम कहाँ पर यूज करते हैं? So may और might का यूज होगा, we use may और might to talk about possibility in the present or future. पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए सिर्फ ये वर्ड बच्चा याद रखना है. जहां पर भी आपको लगे कि पॉसिबिलिटी दिखानी है तो हम मे और माइट का यूज करते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में. लाइक माइट एक्सप्रेसेस अ स्मॉलर डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी देन मे. फॉर एग्जांपल, ही मे माइट बी एट होम. सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी है बच्चा, क्या बता, वो घर आ सकते हैं. ही मे बी एट होम नाउ, क्या पता वो अब घर पर हो. तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए हमने यूज किया मे और माइट का. मे आई गो होम नाउ? आस्क फॉर परमिशन. इट माइट रिजल्ट इन द इवनिंग दो द स्काई इज क्लियर एट दिस टाइम. सो पॉसिबिलिटी इन फ्यूचर. Should is also used to guess or say that something is probable. For example, she should be at home now. He should be over 50. So यहाँ पर क्या दिखा रहे हैं बच्चा? गैसिंग के लिए है ना, गैस कर रहे हैं चीज़ों को. शायद ऐसा हो सकता है वो इतने साल का हो गया होगा, शायद ऐसा हो सकता है वो घर पर आ जाए. तो यहाँ पर गैस करने के लिए भी हम सेंटेंस में should का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट वन इज must.
मस्ट यूज किया जाता है बच्चा टू टॉक अबाउट नेसेसिटी और ऑब्लिगेशन के लिए, जो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपकी ऑब्लिगेशन है, जो ड्यूटीज हैं, उनके लिए भी आप मस्ट का यूज करते हैं, जो आपको करना ही चाहिए, 100% करना चाहिए। वी मस्ट बी ऑनेस्ट, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग, आई मस्ट गेट अप एट 5 o'clock। सो मस्ट रेफर करता है टू प्रेजेंट और द नियर फ्यूचर के लिए। टू टॉक अबाउट द पास्ट वी यूज हैड टू, the past form of have to. So must has to past form. For example, I had to get up at 5 o'clock yesterday. So must is normally used when the obligation comes from the speaker। बच्चा जो स्पीकर से obligation की तरह यूज होता है कि आपको ये जाना चाहिए, आपको करना चाहिए, तो must का यूज करते हैं। and have to is preferred when the obligation comes before the outside the speaker। so I must be on a diet। so यहां पर क्या है बेटा, मस्ट बी ऑन टाइम, इट इज माई ओन आइडिया, आई मस्ट बी ऑन डाइट, आई हैव टू बी ऑन अ डाइट। तो क्या बोला गया, ये डॉक्टर ने कहा है या फिर किसी और ने आपको सजेशन दी है, किसी और ने ऑब्लिगेशन लगाया आप कर, तो इससे आप हैव टू का यूज करेंगे। यू मस्ट बी होम बाय 10 o'clock। आप क्या करना चाहिए, तुम्हें घर पर 10 बजे तक आना चाहिए। तो क्या हो रहा है, मैं आपको इंसिस्ट कर रहा हूं, तो इंसिस्ट के लिए मस्ट का यूज करेंगे। आई हैव टू बी होम बाय 10 o'clock। मुझे घर पर 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए या मुझे पहुंचना है। सो माई पेरेंट्स इंसिस्ट कर रहे हैं वहां पर। नीड है बच्चा, नीड कहाँ पर यूज किया जाता है, नीड भी एक मॉडल है जिनका यूज करते हैं हम जरूरत के लिए। वी यूज नीड टू से समथिंग इज नेसेसरी, नेसेसरी मीन्स जरूरत, जो जरूरत है उसके लिए हम नीड का यूज करेंगे। लाइक वी यूज नीड नॉट, डोंट हैव टू से दैट समथिंग इट इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, यू नीडंट या डोंट हैव टू मीट हिम, आपको उससे मिलने की जरूरत नहीं है, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं बच्चा, नीड नॉट, और उसका ही कॉन्ट्रास्ट बना के नीडेंट का यूज किया है, या डोंट हैव टू, इट इज नेसेसरी नॉट टू फॉर यू टू मीट हिम। नेक्स्ट वन इज ऑट। ऑट जो मॉडल है बच्चा, ऑट इज यूज्ड लाइक मस्ट की तरह यूज होता है, बट टू टॉक अबाउट द ऑब्लिगेशन और नेसेसिटी के लिए ऑट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज मस्ट। लेकिन मस्ट की तरह ही वो स्ट्रॉन्ग नहीं है। मस्ट क्या होता है बेटा, ऑब्लिगेशन के लिए, नेसेसिटी के लिए। सेम ऑट टू को भी बताया गया है कि ऑट को भी ऐसे यूज करना है, लेकिन वो मस्ट जितना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ओके, एक वीक मॉडल है वो। फॉर एग्जाम्पल, वी ऑट टू बी ऑनेस्ट, यू ऑट टू सी द मूवी, तो आप शुड भी यूज कर सकते थे, मस्ट भी यूज कर सकते थे यहाँ पर। वी ऑल्सो यूज ऑट टू से दैट समथिंग इज प्रोबेबल, ही ऑट टू बी एट the office now। should be is more usual। we notice that ought and should have similar meaning, but we usually prefer should to ought। read and write के अंदर बच्चा फर्स्ट में दिया गया है आपका क्वेश्चन में कि आपको ये जो फिलअप दी है, fill in the following blanks with suitable models and choosing from the box। you can use one models verbs more than once, एक से ज्यादा बार भी यूज कर सकते हैं इनको आप। can, could, may, might। I dash write the letter in English if I had wanted to। she dash speak English when she was hardly 5 years old। I dash go out in the evening। might, might is the past tense of may। तो याद रखेंगे बेटा, might जो है वो past tense है may का। it can be used to express excessive politeness while speaking permission और मेकिंग अ रिक्वेस्ट, जहाँ पर आप परमिशन के लिए या परमिशन मांगना चाहते हो, पोलाइट रिक्वेस्ट करना चाहते हो, ऐसी सिचुएशंस के लिए भी माइट का हम यूज कर सकते हैं। लाइक माइट आई कम इन सर, सो आस्क फॉर परमिशन, और रिक्वेस्ट के लिए माइट आई गो आउट फॉर अ मिनट। सो इन फॉर्मल इंग्लिश मे इज यूज टू एक्सप्रेस अ विश और विश और ब्लेसिंग। फॉर एग्जाम्पल, मे यू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो ये क्या किया गया है, विश की गई है बच्चा। मे किस लिए यूज हुआ है, विश के लिए, और ब्लेसिंग्स के लिए भी यूज होता है, मे गॉड बी विद यू। सो could and might refer to past time in the following sentence। he said that might use his phone। I asked whether I could sit there। will and would,
विल एंड वुड का यूज होता है बच्चा। विल का सबसे पहले देखेंगे, विल जो है इज यूज टू टॉक अबाउट द फ्यूचर, फ्यूचर के लिए यूज होता है कि शायद ऐसा होगा, नहीं होगा, वो पक्का कंप्लीटली होगा वो चीजें, तो वहां पर आप फ्यूचर में यूज करते हैं इसको। आई विल ऑलवेज रिमेंबर यू, My mother will be 40 tomorrow. I will give you a lift to the bus station. ऑफर किया गया है। And will you have some more juice? So यहाँ पर भी तो ऑफर किया गया है बच्चा, इन्विटेशन दिया गया है। अब वुड को देखते हैं बच्चा। वुड जो होता है वो विल का पास्ट होता है। विल, वुड जो है इज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल एंड मोर पोलाइट देन विल, और विल से ज्यादा पोलाइटली यूज किया जाता है। लाइक वी कैन यूज विल यू और वुड यू to ask people to do something, कुछ करने के लिए, like will you like to pass me the salt, would you do me a favor. We often use will, like और would you like in offers और invitations के लिए भी किया जाता है। ऑफर दे रहा है, कोई इन्विटेशन देना है, तो वहां पर हम would का यूज करेंगे, like और will you का भी। Will you like to have some more grapes, would you like to have an ice cream, would you like to come for a picnic. नेक्स्ट है बच्चा shall and should। जैसे आपने विल और वुड को पढ़ा बच्चा, तो वुड जो है वो विल का पास्ट होता है, सेम एज इट इज शुड शैल का पास्ट कहा जाता है। देन शैल कैन बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ विल with I and we in statement about the future. Will is more common than shall. For example, I shall be pleased to help you. We also use shall. I offer to do something for someone. Shall I call your taxi? Shall I post the letters for you? Second situation है बच्चा, we also use shall I, shall we in offer, suggestions and request for advice. Shall I shut the window? So offer के लिए. Shall we record this program? Suggestions. Which umbrella shall I buy? Asking for advice. So should is used to take about obligation, to give advice. For example, we should obey the laws, you should work harder. नेक्स्ट बच्चा एक्सरसाइज के अंदर, यू डैश लीड अ हॉर्स टू द वाटर बट यू कैन नॉट मेक इट ड्रिंक। नेक्स्ट है, शी डैश गेट सक्सेस इफ शी वर्क्स हार्ड। I was afraid that if I asked her again, she dash refuse. She is 3 years old but she dash speak yet. I dash not write English before I came to school. नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर बच्चों आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं, आपको सूटेबल मॉडल है वो चूज करना है आपको बॉक्स के अंदर से। यहाँ पर बॉक्स में भी मॉडल्स हैं और एक मॉडल्स को आप एक से ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है, रीड आउट करते हैं बच्चा, आपने एक्सरसाइज खुद से ही कंप्लीट करनी है। Dash, we talk about something different now. Those of you who are familiar with the game dash know this. A picnic dash not be pleasure giving without you. The very first thing I dash do would be to teach you how to cook. I dash be very unhappy even in paradise without you. He dash not have considered me as his friend. Persons under 18 dash not be employed in night work. I dash like to ask you one question. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चा, इसके अंदर भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स दिए गए हैं जिसमें आपने यूज करना है और टू, हैव टू एंड हैज टू का यूज करेंगे जो आपको प्रॉपर तरीके से सीम्स कर रहे हैं सूटेबली तरीके से। फर्स्ट वन इज योर न्यू हाउस डैश रेडी ऑन मंडे। सेकेंड इज देयर इज फाइन सनसेट, इट डैश बी अ फाइन डे टुमारो। वी डैश बी एट द प्लेग्राउंड बाय 5 PM every Monday. If we miss the train, we shall dash take a taxi. He dash work hard for a living. He dash be ashamed of himself. Ganguly's team dash win the match tomorrow. You dash have told me about this earlier. They dash close the shops because of the strikes. We dash play the feast by the 10th of every month. You dash have done that work yesterday. Next is considering all the labor you have put, you dash not dash फेल इन योर एग्जामिनेशन। सो बच्चा ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। चैप्टर के अंदर मॉडल्स के बारे में अच्छे से प्रॉपर तरीके से ब्रीफली आपको समझाया गया है सब चीज़ों को कि किस सिचुएशंस में और कौन सा मॉडल इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसी तरह से चैप्टर को समझना है, कंप्लीट करना है और जो भी एक्सरसाइज है वो आपने खुद से कंप्लीट करते हुए चलनी है बच्चों। सो यू हैव टू कंप्लीट ऑल द एक्सरसाइज विच इज रिलेटेड टू दिस चैप्टर स्टूडेंट्स।